हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुपद में प्रश्नावली 4 इसको पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्नावली 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो है यहाँ पर नीचे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी रूप में कुछ द्विघातीय बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये सब पूरे शून्यक हैं। तो यहाँ से हमें क्या लिखना है, बहुपद का गुणनखंड लिखना है। तो सबसे पहले जब हम सवाल नंबर 1 को हल करेंगे तो देखते हैं सवाल नंबर 1 को कैसे हल किया जाएगा। पहला सवाल है हमारे पास, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर शून्यक दिया है 3 और 4। सबसे पहले हमें जानना होता है कि इसका जो फार्मूला होता है वो शून्यक का फार्मूला होता है। यहाँ पर देखेंगे तो x माइनस अल्फ़ा और दूसरा होता है x माइनस बीटा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले मान को हम अल्फ़ा बोलते हैं और दूसरे वाले मान को बीटा बोलते हैं। तो यहाँ से जब हम शून्यक लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा का मान देखेंगे तो यहाँ से 3 है तो ये x माइनस 3 हो जाएगा, और x माइनस बीटा का मान यहाँ पर देखेंगे तो 4 है तो ये 4 हो जाएगा। तो पहला का आंसर इस तरह से हो जाएगा। दूसरे सवाल को जब हम लोग बनाएंगे तो दूसरा सवाल है यहाँ पर -2 और -3। तो यहाँ से बिल्कुल वही फार्मूला हम लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे शून्यक x माइनस अल्फ़ा और दूसरा लिखेंगे हम x माइनस बीटा। तो यहाँ से देखते हैं ये हो जाएगा x, यहाँ पर माइनस दिया है और यहाँ पर -2 दिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर +2 लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे x माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। बस ध्यान रखना है, अगर माइनस चिन्ह होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस ही रहेगा। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तीसरे नंबर को हम देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास, तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 और -1/2। तो यहाँ से फिर से हम शून्यक जब लिखेंगे तो ये फार्मूला को बार बार हमें लिखना है, क्योंकि जब हल करेंगे तो x माइनस यहाँ पर अल्फ़ा लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस बीटा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस, देखते हैं यहाँ पर माइनस अल्फ़ा का मान यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर -1/2 हो जाएगा। फिर x माइनस, अब देखते हैं ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर फिर बीटा का मान रखेंगे तो ये +1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब शून्यक दिए गए होंगे तो हम गुणनखंड बहुपद का आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए हमें फार्मूला को याद रखना होगा। चलिए अब इसके बाद हम दूसरे सवाल पर आते हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्नावली का ही ये दूसरा सवाल है। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है और इसके शून्यकों का हमें क्या निकालना है, योगफल और गुणनफल निकालना है। तो जब हम लोग इसको हल करेंगे, जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर x का घात 2 प्लस 10x प्लस 24 ये दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है हमें, ये जो ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघातीय समीकरण का मानक रूप कहलाता है, ये मानक रूप है। इससे जब हम लोग तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ पर देखिए x² का जो गुणांक है वो a कहलाता है। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे 1। तो यहाँ पर a का मान होगा 1। यहाँ से देखते हैं तो b बराबर देखते हैं, b का मान यहाँ पर 10 है, ये 10 हो गया। और यहाँ से हम देखेंगे तो c बराबर हमको मिलेगा 24। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके लिए फार्मूला होता है। तो लिखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। फिर बराबर में लिखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ माइनस पहले से है और b का मान यहाँ पर देखते हैं तो 10 लिखा है तो -10 हो जाएगा। और बटे में a का मान है 1 तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और बटे में 1 होता है तो उसको हम कुछ नहीं लिखते हैं तो ये -10 ही हो जाएगा। तो ये पहला आंसर हो गया। दूसरा है शून्यकों का, यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल, ये है शून्यकों का गुणनफल। तो इसके लिए फार्मूला है c/a। तो बराबर c का मान देखते हैं यहाँ पर तो 24 है तो ये हो जाएगा 24, और बटे में a का मान फिर से 1 लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इस तरह से 24 के बटे में 1 है तो 1 को छोड़ देंगे तो अपने पास आएगा सिर्फ 24। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए हैं।
शून्यकों का योगफल भी निकाल लिए और शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लिए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का सवाल दूसरा भी दिया है, तीसरा भी दिया है, इसी से हम लोग बना सकते हैं। चलिए इसके बाद दूसरे सवाल पर आते हैं हम लोग। तो दूसरा सवाल है हमारा 2x का घात 2 माइनस 7x माइनस 9। इसी को यहाँ पर हम लिखे हैं 2x का घात 2 माइनस 7x माइनस 9। यहाँ से जब हम लोग तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ पर क्या है, 2 है, तो हम लिखेंगे a बराबर 2, और b का मान देखते हैं तो b बराबर क्या है, 7, लेकिन 7 माइनस में है तो ये हो जाएगा -7। जब भी हम a मान निकालेंगे तो चिन्हों के साथ में निकालेंगे, प्लस चिन्ह रहता है तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जब माइनस होता है तो हम साथ में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -7। और c का मान देखते हैं तो यहाँ पर भी c का मान क्या है, -9 है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो -b/a। अब यहाँ पर माइनस पहले से और यहाँ पर -7 है तो माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर -7 लिखेंगे, तो बटे में आ जाएगा। तो इसके बटे में आएगा, यहाँ पर देखते हैं 2 है a का मान, तो ये हो जाएगा 2, फिर बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +7/2 होगा। फिर से आगे आते हैं तो यहाँ पर c का मान देखिए -9 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -9, और बटे में क्या है, a का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -9/2। यही दोनों हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से इस सवाल को भी हम आगे बना सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप बना करके देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।